चंदमा ऋषि आश्रम स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर मनाई गई जयंती विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में हुआ कार्यक्रम। आजमगढ़ में भगवान परशुराम की जयंती चंदमा ऋषि आश्रम स्थित भगवान परशुराम मंदिर में शुक्रवार को अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद, ब्राह्मण एकता परिषद सहित तमाम संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से मनाई गई। मंदिर में स्थापित परशुराम जी की प्रतिमा का वैदिक रीति से पूजन कर उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी, कुंदन एवं ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पंडित ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम पराक्रम के कारक और सत्य के धारक हैं। योग, नीति और धनुर्विद्या के पारंगत परशुराम जी के जीवन से हमें अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा मिलती है। सुनते हैं पंडित सुभाष चंद्र तिवारी और पंडित ब्रजेश नंदन पांडे ने क्या कहा। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, आतताइयों का अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान परशुराम ऐसे समय में उनका प्रकट हुआ था जबकि पूरे संसार में है वंशी शासकों का आतंक मचा हुआ था। सहस्रार्जुन के भय से गुरुकुल व्यवस्था बिगड़ रही थी, धर्म का नुकसान हो रहा था। ऐसे समय में भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने अपने बल से, अकेले अपने बल से उन्होंने 21 बार आतताई शासकों का नाश किया। भगवान परशुराम बल, ज्ञान और तप के त्रिवेणी थे। आज ब्राह्मण समाज ही नहीं, संपूर्ण समाज को उनके जीवन से एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को अन्याय के प्रतिकार के लिए सदैव आगे आना चाहिए। मैं ब्रजेश नंदन पांडे, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के सभी ब्राह्मणों के सहयोग से यहाँ भगवान परशुराम जी का मंदिर बनवाया गया और आज जनपद के सभी ब्राह्मण संगठन एकजुट होकर आजमगढ़ जनपद ब्राह्मण संगठन की तरफ से यह जयंती कार्यक्रम मनाया गया है, जिसमें आजमगढ़ जनपद के सभी ब्राह्मण समाज के संगठन जुटे हैं। भगवान परशुराम आतताइयों के संहारक थे और धर्म के प्रवर्तक थे। वह एक ही साथ धनुष, भरोसा और शास्त्र दोनों ग्रहण करते थे। शास्त्र के साथ जहाँ वह ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, वहीं शस्त्र के साथ वो आतताइयों का संहार भी करते थे।